नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली के द्वारका से एक खौफनाक मामला सामने आया जहां पर एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। और इस पूरे केस का खुलासा उन इंस्टाग्राम चैट्स के जरिए से हुआ है जहां पर पुलिस को जब ये सबूत मिले तो ये पता चला कि पत्नी किसी अन्य शख्स के साथ इन्वॉल्व थी और जिसकी मदद से उसने अपने पति का कत्ल किया है। दरअसल इस पूरे मामले में इस पत्नी ने सारी हदें पार कर दी, जहां पर एक पति को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी हत्या कर दी गई, यानी कि करंट लगाकर उसकी जान ली गई है। और इसके पीछे की वजह है वो तीसरा शख्स कौन था? दरअसल कोई दूर का व्यक्ति नहीं, कोई अनजान शख्स नहीं, बल्कि अपने पति के कजिन से उसने अपना अफेयर किया और उसके बाद अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए इस पूरी साजिश को अंजाम दिया है। किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, कितने महीने से ये प्लानिंग चल रही है, क्या कुछ इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए किया गया, इस पूरी स्टोरी में आपको बताएंगे। दिल्ली के द्वारका का ये मामला है। पुलिस ने सुष्मिता, यानी कि पत्नी का नाम सुष्मिता है, करण है उसका पति, उसके भाई के बीच के चैट्स को बरामद कर लिया है। इन चैट से पूरी साजिश का सच पुलिस के सामने, परिवार के सामने आया। जब परिवार को ये पता चला तो उनको भी ये एहसास हुआ कि आखिर उनकी जो बहू है, जो कितने सालों से उन्हीं के घर में रह रही थी, उन्हीं के परिवार में घुली मिली थी, आखिर उसने किस वजह से इस पूरे कदम को उठाया। पूरा मामला ये है, दिल्ली के द्वारका में 35 साल के करण देव एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप चलाते थे। करण और सुष्मिता का एक 6 साल के बच्चे के वो पेरेंट है। करण ने अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया था। पिछले साल अक्टूबर में करवा चौथ पर उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारा, ऐसा पुलिस का कहना है। जिसके बाद सुष्मिता और करण का जो कजन है, जिसका नाम राहुल है, उनके बीच में अफेयर शुरू होता है। करण को काफी वक्त से वो छोड़ना चाहती थी, यानी कि सुष्मिता अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन उसे ना मौका मिल रहा था, ना वो उससे पीछा छुड़ा पा रही थी। 3 महीने पहले सुष्मिता ने राहुल को बताया कि अब उसे मारकर ही उसका पीछा छूटेगा, यानी कि करण को रास्ते से हटाना है, करण को जान से मारना है। इसके बारे में उसने राहुल को बताया। राहुल यानी कि सुष्मिता का प्रेमी। 13 जुलाई को करण संदिग्ध हालत में मृत पाए गए थे, जिसके बाद पुलिस को शक गहराया और कई एंगल से जांच शुरू कर दी गई। यानी कि ये एक नेचुरल डेथ पुलिस को नहीं लगी, ना ही परिवार को लगी। मर्डर का मामला तब गहराया जब सुष्मिता ने करण के परिवार को यह बताया कि उसके पति को करंट लग गया है और वो बेहोश हो गया है। करण को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुष्मिता, राहुल और उसके पिता ने पोस्टमार्टम का विरोध किया। यानी कि सुष्मिता को और राहुल को तो ये पता ही था कि आखिर किस वजह से उसकी मौत हुई है, उसकी मौत के पीछे वही लोग शामिल हैं। पिता ने किस वजह से पोस्टमार्टम के लिए मना किया, ये बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। अब इस पूरी बात से परिवार को शक हुआ और उन्होंने पुलिस से जांच की मांग की। मोबाइल चैट से पूरे मर्डर का खुलासा हुआ। करण का जो छोटा भाई है कुणाल, उसको भाभी सुष्मिता के मोबाइल में ऐसे चैट्स मिले जिसे देखकर वो चौंक गया। ये वही चैट्स थे जो राहुल और सुष्मिता के बीच में बातचीत हुई थी। इन चैट से पूरी साजिश का खुलासा हुआ। इन चैट में राहुल और सुष्मिता हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। चैट में राहुल सुष्मिता को करण को ज्यादा दवा देने और इलेक्ट्रिक शॉक देने की सलाह दे रहा था। चैट्स में क्या क्या बात थी वो आपको बताएं तो सुष्मिता ने राहुल से ये कहा कि देखो, दवा खाकर मरने में कितना टाइम लगता है। उसने ये करण से पूछा। 3 घंटे हो गए हैं, वो अभी तक नहीं मरा है। राहुल कहता है कि अगर कुछ और समझ नहीं आ रहा है तो उसे करंट दे दो और जितनी दवा है उसे सब दे दो। पुलिस ने इंस्टाग्राम चैट्स के सामने आने के बाद सुष्मिता और करण को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि इन चैट से साफ जाहिर होता है कि ये दोनों करण को मारने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे थे और उस प्लानिंग के तहत पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और साथ में ही सबूत और जुटाए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सुष्मिता ने करण के डिनर में 12 स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी, जिसके बाद से वो काफी देर तक अनकॉन्शियस नहीं होता है। जिसके बाद से फ्रस्ट्रेट होकर उसने राहुल को बताया। राहुल का आइडिया था कि उसे करंट दे दिया जाए। राहुल को उसने घर बुलाया, यानी कि सुष्मिता ने उसने घर बुलाया कि इसे मिलकर मारते हैं। दोनों ने मिलकर उसे करंट दिया। करण के भाई को शक हुआ तो मामला खुला। चैट से पूरा खुलासा हुआ। पुलिस का कहना है कि 3 महीने से सुष्मिता राहुल को मारने के लिए, करण को मारने के लिए पूरी प्लानिंग कर रही है और राहुल उसमें इसका सहभागी है क्योंकि वो उसका प्रेमी है। जब करण का जो भाई है
जब उसे शक हुआ तो उसने चैट्स बरामद की। चैट से पूरा खुलासा हो जाता है। हालांकि पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। 3 महीने से इस पूरी साजिश को रचा जा रहा था। करण यानी कि सुष्मिता का पति, उसे रास्ते से हटाने के लिए राहुल और सुष्मिता ने मिलकर इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। 12 स्लीपिंग पिल्स करण के डिनर में दी गई, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। काफी देर बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है। उससे पहले ही फ्रस्ट्रेट होकर ये तमाम चैट्स सुष्मिता राहुल से करती है, जिसे बरामद करने के बाद उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पिल्स का सहारा लिया जाता है। जब वो उससे नहीं मरता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, यानी कि उसे करंट दिया जाता है, जिसके बाद से उसकी मौत हो जाती है। तो सोचिए किस तरह की वारदातों को हमारी सोसाइटी में अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो मुस्कान हो, चाहे वो सोनम हो, और अब ये सुष्मिता। इन तमाम महिलाओं की वजह से लोगों का विश्वास शादी से उठ चुका है, रिश्तों से उठ चुका है। और उठे भी क्यों ना, जब इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता है, और वो हम इस केसेस में देख सकते हैं। हालांकि इस पूरे केस में और भी खुलासे होने बाकी हैं कि कब क्यों इस साजिश को अंजाम दिया गया और क्या वजह हो सकती है, कब से प्लानिंग चल रही थी। हालांकि 3 महीने से प्लानिंग चल रही थी बताया जा रहा है, लेकिन जो पुलिस ने कहा है कि करण ने सुष्मिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ सुष्मिता बताती है, क्या कुछ राहुल बताता है, इन सब पे भी निगाहें टिकी हुई है। क्राइम तक आपको लगातार पूरी अपडेट्स देता रहेगा। धन्यवाद।